नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले रीट में अंकों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। काफ़ी सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम प्रश्न में तो पहुंच गए कि प्रश्न किस प्रकार से डिलीट होने के बाद हमारा नंबरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अंक निर्धारण जो पॉइंटों में अंकों का निर्धारण होगा उसके बारे में एक विस्तार से क्लास लीजिएगा। तो आज मैं आपके सामने विस्तार से वीडियो लेकर आया हूं कि रीट में जो माइनस मार्किंग होगी, जो डिलीट प्रश्न होंगे, उनके आधार पे जो मेरिट में भूचाल आएगा, पॉइंटों के आधार पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 01 से कैसे फर्क पड़ेगा, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, रीट में अंकों का निर्धारण की बात करें उससे पहले बताना चाहूं तो रीट के अंदर कुल प्रश्न कितने थे अपने 150 प्रश्न थे। कुल अंक कितने थे 300 अंक। 300 अंकों की बात की जाए तो प्रत्येक प्रश्न कुल अंकों में मैंने प्रश्नों का भाग दिया तो 2 अंक का एक प्रश्न निकलकर आता है। यानी एक प्रश्न कितने अंक का है 2 अंक का है, जब तक कोई क्वेश्चन डिलीट ना हो यहां तक। अब देखो, अगर बोर्ड ने 5 प्रश्न किसी, अब लेवल फर्स्ट सेकंड जो भी आपके हैं, एसएसटी हिंदी सभी की अगर मैं कॉमन बात करूं तो अगर 5 प्रश्न बोर्ड डिलीट करता है तो अपने पास प्रश्न बचेंगे 145। यहाँ 150 प्रश्न थे, अब प्रश्न बचेंगे 145। वो 145 प्रश्न का मैंने 300 के अंदर भाग दिया तो जहां पर पहले एक सवाल 2 अंक का था वो प्रश्न अब 2.06 का हो गया है। वही प्रश्न कितने का हो गया है 2.06 का प्रश्न हो चुका है। यानी कि अगर आपके एक सवाल सही है तो आपको 2.06 नंबर मिलेंगे उस प्रश्न के। तो ये जो 0.06 की बढ़ोतरी हुई है किसकी वजह से हुई है, अगर 5 प्रश्न डिलीट मान लेता है बोर्ड तब। अब बात करते हैं कि आपके यहाँ पे किस प्रकार से ये फॉलो होता है। देखिए, अगर आपने अटेंड करे हैं 130 प्रश्न अटेंड करे हैं पूरे पेपर में, 150 में से 130 अटेंड करे हैं और आपके 24 प्रश्न गलत हो गए। क्या गलत हो गए 24 प्रश्न गलत हो गए। तो 130 में से जब मैंने 24 निकाले तो 106 प्रश्न आपके क्या हो रहे हैं सही हो रहे हैं। यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि 130 में से 24 आपने गलत कर दिया, 106 आपके सही हो रहे हैं। अब जो 124 की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 थी, जब उसमें 24 में 3 का भाग दिया तो कितने प्रश्न आपके वापस कट गए 8 प्रश्न। जो 106 सही थे उनमें से नेगेटिव मार्किंग होके आपके 98 सवाल ही बच रहे हैं। कट पीट के कितने सवाल बच रहे हैं आपके 98 सवाल बच रहे हैं। यहां तक तो आपने सबके माइंड में क्लियर है कि आपके इतने सवाल कट पीट के बच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना मेन खेल शुरू होता है। यदि 24 प्रश्न जो गलत है उनमें से 3 प्रश्न डिलीट हो जाए, ये जो गलत प्रश्न है उनमें से अगर आपके 3 डिलीट हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान के चले आपके जो गलत नहीं है, मान के चले जो आपने 20 छोड़ दिए उनमें से अगर कोई गलत हो गए तो आपके कट ऑफ पे भी फर्क बिल्कुल बहुत देखिए सभी पे पड़ेगा 2.06 का। अगर 5 प्रश्न जो गलत हुए हैं वो अगर आपके जो करे ही नहीं है उनमें फर्क पड़ गया तो उनमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने करे ही नहीं है। अब बात करें 24 गलत प्रश्नों में से अगर 3 प्रश्न डिलीट वो होते हैं जो आपने गलत करे हैं। 24 में से ही 3 अगर आपके डिलीट हो जाते हैं तो आपके पीछे गलत प्रश्न कितने बचेंगे, गलत प्रश्न 21 ही बचेंगे क्योंकि 3 तो बोर्ड ने डिलीट कर दिए। तो 130 की जगह आपके काउंट कितने प्रश्न होंगे 127 ही अटेंड माने जाएंगे, वो 3 प्रश्न बोर्ड ने डिलीट कर दिए। 21 जो गलत प्रश्न है वो नेगेटिव मार्किंग करें तो 3 का भाग लगाने पर 7 प्रश्न आपके वापस कट जाएंगे। 7 प्रश्न क्या होंगे कट जाएंगे। तो 127 में से 21 तो आपने गलत करे हैं, 7 उसके नेगेटिव मार्किंग गई है, तो आपके प्रश्न कितने बचेंगे 99 प्रश्न क्या होंगे एकदम सही होंगे। जहां यहाँ पर 98 प्रश्न सही थे, यहाँ कितने हो गए आपके 99। वो एक सवाल का फर्क कहाँ हुआ है कि जो आपके पहले 24 सवाल गलत हो रहे थे अब आपके 21 ही गलत हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि 3 सवाल बोर्ड ने खुद ने डिलीट कर दिए उन जो आपके गलत थे उनमें से। तो बात करें इनके 99 सवाल सही हो रहे हैं। तो अब मैं बात करूं अंकों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। देखिएगा, सही प्रश्न गुणा अंक, अंक कितने माने हैं आपने वो अंक। अब प्रश्न कितने का हो गया, एक प्रश्न 2.06 का, सही प्रश्न कितने हो गए आपके 99 गुणा 2.06। जब 99 को मैं 2.06 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास सही आंसर निकल कर आता है। कितने नंबर के आपके बन जाएंगे 203.94, 203.94 नंबर क्या बन रहा है 203.94। देखिए पॉइंटों में 94 तक पहुंच गई है मेरिट।
0.11 का फर्क पड़ता है, 0.01 से कई छात्र रह जाते हैं, कई छात्र डेट ऑफ बर्थ से भी रह जाते हैं, तो पॉइंट बहुत मायने करता है। और अगर अपन वास्तविक डिलीट वगैरह नहीं होते, अपन अपने हिसाब से किस प्रकार जोड़ रहे हैं कि 99 गुणा 2 कर रहे हैं अपन सीधा सीधा, तो अपने बन रहे हैं 198 नंबर। 198 नंबर बन रहे हैं अपने, कितने बन रहे हैं 198। जबकि यहाँ देखो कितने नंबर मेरिट ज्यादा हो गई है, लगभग 5.94 का फर्क पड़ा है। 5.94 का फर्क पड़ा है। ये फर्क कहाँ हुआ है, 0.06 की वजह से हुआ है। अब देखिएगा अगर आपके बोर्ड कितने गलत परसेंट मानता है उसके अकॉर्डिंग बात करें कि आपके 5% गलत नहीं करके 3 ही गलत करता है, तो आप यहाँ पे 147 का भाग देके कर सकते हो, पॉइंटों में निकलेगा। उन पॉइंटों को आप यहाँ पे गुणा कर सकते हो। अगर आपके मान के चले एक भी प्रश्न डिलीट नहीं होता है तो फिर वो एज इट इज 2 अंक माने जाएंगे। 2 का 2 अंक से आपको यहाँ पे मल्टीपल करना है। तो ये था अंकों का निर्धारण किस प्रकार से आप कर सकते हो। आप अपना अनुमान लगा सकते हो कि आपके कितने परसेंट गलत है, कितने परसेंट आपके डिलीट हो सकते हैं। उनके आधार पर पॉइंटों के अंदर 0.001 में भी बहुत फर्क पड़ेगा मेरिट का। 0.01 के अंदर कम से कम 100 से 200 छात्र आ जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। 5.94 का फर्क पड़ जाएगा, लगभग 6 नंबर का फर्क पड़ेगा आपके मेरिट के अंदर अगर इस प्रकार से 5 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, एक धमाकेदार क्लास के अंदर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।